हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मेरा टॉपिक 4 नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का, विच इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। मैं जानता हूं इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा नीड थी और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे नाउ। तो हमें करना क्या है, हमें समझना है रियल नंबर्स में ऐसे नंबर्स को जिनके साथ अभी तक हमने डील नहीं किया, कुछ खास, विच इज इर्रेशनल नंबर्स। नाउ क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इर्रेशनल नंबर्स अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना क्या सोच भी नहीं सकता। नाउ अब हमने इससे पहले रियल नंबर्स में हम ऑलरेडी रैशनल नंबर्स के बारे में देख चुके हैं। और रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने क्या देखा है, रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने ये देखा कि सर अब हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना ऑलरेडी आ चुका है। इवन हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट भी करना आ चुका है। लेकिन सर मुझे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना नहीं आता। और वो हमने कैसे देखा था, हमने इर्रेशनल नंबर्स को देखा था रूट 2 को हमारी प्रीवियस वीडियोस में। नाउ अब सर इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और इर्रेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, विच इज रैशनलाइजिंग, भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुझे इनको जस्टिफाई, इनको सॉल्व करना है, इनको किस तरीके से बनाना है और ये बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर्स है या इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3√18 कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखना बहुत ध्यान से, यहां मुझे फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है कि सर मेरा 3√18, मैं 3√18 को कैसे लिख सकता हूं, एक बार हम ये देख लेते हैं। ये चीज मैं पहले भी क्लास 8 में ऑलरेडी देख चुका हूं कि रूट के अंदर कोई नंबर होता है तो रूट से बाहर आने के लिए उसके हमें पेयर्स चाहिए होते हैं। तो लेट्स सी कैसे होएगा। फॉर एग्जांपल क्या मैं √18 को लिख सकता हूं 3 × 3 × 2। क्या ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं। नाउ अब क्योंकि 3 × 3 का एक पेयर है तो मैं इसको बाहर ले आता हूं और मैं इसको लिखूंगा 3 × 3 √2 विच बिकम्स 9√2। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज √28 अपॉन में √343, √28 अपॉन में √343। सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। तो √28 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √28 को मैं लिख सकता हूं 2 × 7 × 2, राइट, यानी कि या फिर 2 × 2 × 7 अपॉन में 343 को मैं लिख सकता हूं √7 × 7 × 7। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखना बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे। सी दिस, सर ऊपर भी 2 पेयर बन रहे हैं, नीचे भी 2 का पेयर बन रहा है, तो ऊपर से 2 बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स 2√7 अपॉन में नीचे इट बिकम्स 7√7। क्या ये कट रहा है? हाँ, √7 से √7 कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 7 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मेरा निकल के आया था एक इर्रेशनल नंबर और सेकंड केस में निकल के आया मेरा एक रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ थर्ड केस देख लेते हैं अब नेक्स्ट मुझे क्या दिया है, सर रूट अंडर 0.4 पर रूट के बाहर यहां माइनस लगा हुआ है, देखते कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। सी दिस, क्या दिया हुआ है मुझे, रूट अंडर माइनस रूट अंडर 0.4। इसको मैं कैसे लिखूंगा सर, 0.4 को मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन में 10, ठक ठक। सर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का रूट अंडर 2 अपॉन में 5 और यही मेरा सॉल्यूशन होगा। और ये क्या है, ये एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या आता है मेरा वो देख लेते हैं अब हम। सो नेक्स्ट केस है मेरा ये, जहां मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है इसको इसमें से। नाउ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन होगा और फ्रॉम लिखा होगा तो बाद वाले को ऊपर लिखना है और पहले वाले को नीचे लिखना है। आई एम सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि मैं क्या लिखने वाला हूं, सी दिस। देखना पिछले क्वेश्चन में हमने नॉर्मली डिवाइड के क्वेश्चन किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स की।
कैसे, सी दिस, तो √2 -5√3 में से मैं माइनस कर रहा हूं 3√2 प्लस 7√3 को। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, जो मुझे पता है वो क्या पता है सर, √2 -5√3, और ये ब्रैकेट खोलूंगा मैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इट बिकम्स माइनस का 3√2 एंड माइनस का 7√3। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ √2 माइनस 3√2 इज माइनस का 2√2, -5√3 माइनस 7√3 इज -12√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो बेसिकली डिवाइड का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस पार्ट को डिवाइड करना है इस वाले पार्ट से। कैसे करेंगे देखो, 3√3 प्लस 3 को डिवाइड मैं कर रहा हूं 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 से। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब कैसे करना है यहां वो देख लेते हैं एक बार। तो ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूं, ऊपर से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूं न्यूमिनेटर में से, तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, मुझे मिलेगा सर √3 प्लस 1। आई होप ये बात आपको क्लियर है। नीचे देख लेते हैं एक बार, नीचे क्या आने वाला है मेरा, नीचे आएगा 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो 2 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। सर अब क्या करेंगे, अब करेंगे वो काम जो लड़कियों का फेवरेट है, विच इज अब हम काटेंगे। तो लो मैंने इन दोनों को काट दिया और मेरा आंसर आया 3/2। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, ओहो, एक्सप्रेस करना है हमें √5.42 को ज्योमेट्रिकली, क्या ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, एक नंबर लाइन के ऊपर। ये काम कैसे करेंगे अब हम वो देख लेते हैं। नाउ आपको ऐसे क्वेश्चन को उम्मीद करना होगा एग्जाम में कि इसके आने के चांसेस है कितने, उतने नहीं है जितने √2 √3 √5 वाले के हैं, उसके तो बहुत ज्यादा हाई चांस है। बट फिर भी अगर आपका एग्जाम एक चैप्टर का, एक पर्टिकुलर चैप्टर का, खासकर इसी चैप्टर का जो है वो 30 से ऊपर का जा रहा है, अगर आपके स्कूल में ऐसा बोला जा रहा है कि बेटा आपका टेस्ट है जिसमें 30 35 40 मार्क्स का वो आने वाला टेस्ट, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, नाउ अगर आपका जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, लेट्स से कंबाइंड एग्जाम भी है, मान के तो चलो पहले 3 चैप्टर्स है जिसमें आपकी टीचर बोल देती है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 20 मार्क्स का आएगा, तो उसमें चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। और जितना आपका चैप्टर के मार्क्स कम होते रहेंगे उतने ही चांसेस कम होते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन के आने के। बट एग्जाम में अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसके चांसेस हाई तब बन जाते हैं जब टीचर को आपका एग्जाम जो है वो लेंथी बनाना है या कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। अब देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ कुछ आपको याद है कि जैसा हमने √2 किया था, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखना बहुत ध्यान से। करना क्या होगा मुझे, सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा और इसको लेट करूंगा, पहले मैं लेट करूंगा ए बी है मेरा 5.42 और BC है मेरा 1। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते आगे। नाउ एक नंबर लाइन खींचते हैं इस तरीके से कि यहां थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, मैं नीचे की तरफ बनाता हूं उसको। बहुत ध्यान से देखना। ब्यूटीफुल। नाउ यहां रखेंगे हम A, और A से लेके B तक, जो ये वाला पोर्शन है मेरा B, A से लेके B तक मैंने क्या बताया कि सर AB आना चाहिए मेरा 5.42 सेंटीमीटर। चलते आगे, तो AB आ गया मेरा 5.42। आई होप ये बात आपको क्लियर है। और B से लेके C तक जो BC होगा मेरा वो मैं लूंगा 1। ठीक है, मैं आपको यहां मार्क कर देता हूं कि मेरा A से लेके B तक आ रहा है 5.42 सेंटीमीटर और B से C तक आ रहा है मेरा 1 सेंटीमीटर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या पता है, मुझे क्या करना है, मुझे AC का मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला तरीका, विच इज मैं A के ऊपर कंपास रखूंगा, आधे से ज्यादा खोलूंगा और यहां आर्क लगाऊंगा। सेम कंपास से मैं नीचे की तरफ आर्क लगाऊंगा। C से मैं वही कंपास रखूंगा, उसी लेंथ में कंपास को रखूंगा, कंपास को छेड़ूंगा नहीं, और यहां से एक आर्क ऐसे और नीचे की तरफ एक आर्क
ऐसे। नाउ जहां पे दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेगी, वो पार्ट मेरा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यही पार्ट मेरा मिड पॉइंट कहलाएगा। सो दिस पार्ट विल बी माय मिड पॉइंट, और यहां से जो पार्ट बनेगा, ये वाला जो पॉइंट है, और यहां पे कंपास रख के मैं क्या करूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा। कुछ ऐसे। अब समझना बहुत ध्यान से हमें करना क्या है। आपको इसके बाद बी से एक परपेंडिकुलर खड़ा करना है जो इस लाइन को टच करेगा, और उसके बाद जहां से ये लाइन टच हो रही है वहां से इसको नीचे की तरफ ऐसे गिराना है मुझे। ये आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ मुझे क्या पता है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पार्ट को नाम दूंगा डी। ये आ गया मेरा डी, और ये जो मेरा बीडी है, क्या ये जो मेरा बीडी वाला पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा मेरा रूट अंडर 5.42। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं कुछ सेकंड्स का पॉज। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और मुझे बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको देखते ही मेरे अंदर से आत्मा कह रही है कि सर यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्लास 8 में इतने क्वेश्चन कर लिए, मैं पागल हो चुका हूं। ठीक है, नाउ देख लेते हैं एक बार। तो क्लास 8 में मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ यहां पे अगर मैं आइडेंटिटी पुट करनी होगी तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे a की जगह 7 लिखना है और मुझे b की जगह लिखना है 3√2। बोलो जय माता दी। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या पता है, देखो 7 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a कितना है मेरा 7 माइनस 2ab, a कितना है मेरा 7 और b है मेरा 3√2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, देख लेते हैं एक बार। तो 49 माइनस 42√2 प्लस 18, राइट। 49 प्लस 18 मेरा कितना होता है, 49 प्लस 18 होता है मेरा 67 माइनस 42√2। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चले आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगेन मैं आपको एक सेकंड का पॉज दे रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, एंड देन चेक योर आंसर्स अलोंग साइड माय वीडियो। चलिए देख लेते हैं। नाउ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना बहुत ध्यान से। तो यहां मैं ऐसा करता हूं, मैं ऊपर से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करता हूं ताकि मैं उसको √3 से काट सकूं। देखते हैं वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऊपर जो 3√6 लिखा है इसको लिख सकता हूं सर 3 इंटू में √3 इंटू में √2। आई होप ये बात आपको क्लियर है। प्लस 2√6 को मैं कैसे लिख सकता हूं सर 2 इंटू में √3 इंटू में √2। सर ऐसा क्यों? मुझे पता है कि √6 को मैं दो तरीके से तोड़ सकता हूं, विच इज √3 इंटू √2। आगे चलते हैं। अब देखना बहुत ध्यान से, नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, नीचे मेरे को वही लिख रहा हूं विच इज √3। अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वैसे तो √2 भी कॉमन आ रहा है, पर मैं उसको कॉमन ले नहीं रहा, मैं सिर्फ √3 को कॉमन ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं √3 को कॉमन ताकि अंदर बचे मेरा 3√2 प्लस 2√2 अपॉन में √3। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो देखो √3 से √3 गया और मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास आंसर बचेगा 3√2 प्लस 2√2। ठीक है। नाउ सर अब हम कुछ कर सकते हैं इसमें, यस 3√2 प्लस 2√2 होता है आपका नथिंग बट 5√2। आई होप आपको यह बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ
नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे देखना। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा पिछले उसमें क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट आता है मेरा ये। सर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई आइडेंटिटी इसमें हम लगा सकते हैं। ओके सर ए बी, पर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो सी और डी, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी आपने बताई नहीं, तो क्या करेंगे हम, वर्ल्ड फेमस टेक्निक विच इज ब्रैकेट खोलने के लिए दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या पता है, 3 इंटू में 2 करूंगा मैं, तो 3 इंटू 2 प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 विच इज प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ 3 इंटू 2 होता है सर मेरा 6, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 होता है रूट 6। क्या हम फर्दर इसमें और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर है? नाउ दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। चले आगे। ओके, आई होप आपका भी आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है दैट मींस यू आर डूइंग वेरी वेल इनफ। ओके, आगे चलते हैं। साथ ही साथ आप स्पीड चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपकी स्पीड भी इतनी स्पीड है, बिकॉज एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको अपनी स्पीड को भी मैनेज करना होगा। ओके, तो नाउ एक क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर x दिया हुआ है मुझे √7 प्लस √5 और y दिया है मुझे √7 माइनस √5। तो देख लेते हैं। सर x दिया है मुझे √7 प्लस √5, ठीक है। अच्छा, और y दिया है मुझे √7 माइनस √5। करना क्या है, फर्स्ट थिंग जो मुझे करनी है यहां पे वो क्या करनी है, वो करनी है कि सर मुझे निकालना है एक्स वाई। क्या निकालना है? एक्स वाई। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो एक्स वाई का मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं एक बार एक्स और वाई को मल्टीप्लाई की फॉर्म में, विच इज एक्स क्या था मेरा, सर एक्स है मेरा √7 प्लस √5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √7 माइनस √5 से, विच इज √7 माइनस √5। ओके, नाउ करें मल्टीप्लाई, यस। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर लेते हैं। तो a यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। सर कैसे लिखा आपने ये, मुझे पता है, मेरे टीचर ने मुझे पिछली क्लास में पढ़ाया था, विच इज कि सर बेटा a प्लस बी और a माइनस बी को कभी मल्टीप्लाई करना पड़े तो आपका आएगा हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके करे। नाउ सर √7 का होल स्क्वायर क्या होता है, √7 का होल स्क्वायर होता है 7। सर √5 का होल स्क्वायर क्या होता है, सर √5 का होल स्क्वायर होता है 5। 7 माइनस 5 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया जिसमें मुझे क्या करना था, मुझे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना था। नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करें सेकेंड पार्ट जिसमें मुझे क्या करना है, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक्स का स्क्वायर निकालना है, फिर मुझे वाई का स्क्वायर निकालना है और दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है। ओके, तो एक्स क्या था मेरा, एक्स है मेरा √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये करना है मुझे। अब सर इसकी डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों की आइडेंटिटीज अलग अलग लगाएंगे, विच इज यहां पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, सर √7 का होल स्क्वायर होता है 7 प्लस 2√35। अच्छा, प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या होता है 5 प्लस √7 का होल स्क्वायर होता है 7 माइनस 2√35 प्लस 5। चले, ओके, अब हम क्या कर सकते हैं,
सर प्लस का 2√35 से माइनस का 2√35 गया। ओके, क्या बचेगा? 7 + 5 + 7 + 5, 7 + 7 होता है 14, 5 + 5 होता है मेरा 10, 14 + 10 आ गया मेरा 24 एज माय आंसर। आई होप यही आंसर आपका भी रहा होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या था मेरा? x² - y² का होल स्क्वायर। देखिए थर्ड पार्ट क्या है मेरा? x² - y² का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। नाउ क्या करेंगे हम? x², x क्या था सर? x था मेरा √7 + √5 अगेन, तो √7 + √5 का होल स्क्वायर माइनस y² माइनस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, तो x² - y² लिख दिया। अब इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, आपने क्वेश्चन की फॉर्म को लिख लिया, पहली जीत हो गई आपकी। अब हम आगे चलते हैं, देखना क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। सी दिस। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? अभी हमने ऊपर बताया सर a² या फिर इंस्टेड मैं नहीं, हाँ a² - b² लगा देते हैं यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होता है सर a² - b²? ये है मेरा a, ये है मेरा b। a² - b² क्या होता है? a + b एंड a - b। a + b, राइट, एंड a - b, a - b। a माइनस b, तो b है मेरा राइट, एंड इसके पूरे के बाहर एक स्क्वायर जो यहां लगा हुआ है। ओके, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो मुझे क्या पता है सर, √7 + √7, अब ये √5 से √5 तो मेरा गया, और √7 हो जाएगा मेरा 2√7। अच्छा, यहां क्या पता है मुझे? यहां पता है मुझे सर √7 + √5 माइनस √7 + √5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ 2√7, इधर देखते हैं, तो √7 से √7 गया, √5 + √5 2√5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 2 2 4, 4√35 का होल स्क्वायर, विच इज 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16 और √35 का स्क्वायर होता है 35। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं मेरा क्या आता है। 560। क्लियर है मेरी बात? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम करेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, जिसका आपने पूरे चैप्टर में इंतजार किया, विच इज रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि वो भी ऐसी क्रेजी क्वेश्चंस को एग्जाम में कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।